Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says our spacecraft consumes more fuel in going from the Earth to the Moon than it takes for a return trip. Comment on this statement. Okay. So इस तरह से हमारे पास यहाँ पर अर्थ है एंड यहाँ पर मून है एंड एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि इनिशियली अर्थ सरफेस से मून की तरफ जा रहा है राइट. सो इफ़ आई चेक द फोर्सेस ऑन दिस स्पेसक्राफ्ट, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा बाय द अर्थ डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, लेट्स कॉल इट एफ ई, एंड देयर विल बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द मून डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मून, लेट्स कॉल इट एफ एम. नाउ इनिशियली जब ये जो रॉकेट है ये नज़दीक होगा अर्थ सरफेस के, उस केस में एफ ई विल बी ग्रेटर दैन एफ एम. बट जैसे जैसे ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये अर्थ सरफेस से दूर जाएगा, जो एफ ई है वो डिक्रीज़ होगा एंड जो एफ एम है वो इंक्रीज़ होगा. सो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पर नेट फोर्स ऑन दिस स्पेसक्राफ्ट विल बी ज़ीरो. इट मीन्स एफ ई दैट विल बी इक्वल टू एफ एम राइट. लेट्स से एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ दैट इज़ द डी ई एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मून इज डी एम राइट. नाउ एफ ई कितना होगा? एफ ई विल बी सिंपली कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द सैटेलाइट डिवाइडेड बाय डी ई स्क्वायर, that is equal to Fm, that is capital G mass of the moon into mass of this satellite into dm square. So you can check from here, m से m cancel हो जाएगा and g से g cancel हो जाएगा. What you are getting is mass of earth divided by mass of moon, that is equal to de by dm its square. Now we already know that mass of earth is quite greater than mass of the moon. It means distance from the earth will be greater than distance from the moon एट दिस न्यूट्रल पॉइंट. न्यूट्रल पॉइंट का क्या मतलब है? इट मीन्स कि एक बार ये रॉकेट इस न्यूट्रल पॉइंट पे आ गया, अब इस न्यूट्रल पॉइंट के बाद अगर स्लाइटली राइट में मूव करेगा देन ये जो मून है ये इसे अट्रैक्ट कर लेगा, एंड अगर स्लाइटली लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया देन अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसे अट्रैक्ट कर लेगा एंड ये अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाएगा. सो द प्राइमरी टास्क फॉर दिस spacecraft is to reach at this neutral point, जो कि ज़्यादा डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एज कम्पेयर टू द सरफेस ऑफ द मून. सो इसीलिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी व्हेन द स्पेसक्राफ्ट इज कमिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. एंड वन मोर रीज़न इज़ दैट जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इस अर्थ का दैट इज़ क्वाइट ग्रेटर. मीन्स जब यहाँ से अर्थ की सरफेस से इस न्यूट्रल पॉइंट की तरफ ये स्पेसक्राफ्ट मूव करेगा, सो इस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा बाय द अर्थ, बिकॉज अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ क्वाइट लार्ज. एक तो फोर्स भी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रेवल करना है. दैट्स वाई मोर फ्यूल विल बी कंज्यूम्ड while going from the surface of earth to the moon and less fuel will be consumed in the reverse case. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.